प्रयागराज महाकुंभ में इस बार पर्यावरण प्रेमी भी भागीदारी निभा रहे हैं और इसके लिए प्लास्टिक कचरे को कम से कम करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ के साथ हरित कुंभ का नारा भी दिया गया है। इसी कवायद का नतीजा है कि इस बार प्रयागराज में श्रद्धालुओं के कंधों पर एक थैला नजर आएगा और उस थैले में होगी थाली। जी हां, दरअसल महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग जुटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि डिस्पोजल्स और प्लास्टिक का कचरा भी होगा, लेकिन इस बार महाकुंभ में कम से कम कचरा हो, इसके लिए पर्यावरण प्रेमियों ने थैला थाली मुहिम शुरू की है। क्या मुहिम है आप लोगों की? भाई साहब, ये मुहिम ये है कि पूरे भारतवर्ष से हम लोगों ने एक एक घर से एक एक गांव से ये थैला थाली एकत्र किया है और पूरे बढ़ चढ़ कर परिवारों ने हिस्सा लिया है। अभी तक हमारे पास 15 से 16 लाख थालियां प्रयागराज में आ चुकी हैं और इस कितनी 15 से 16 लाख थालियां प्रयागराज में आ चुकी हैं अभी तक। तो ये किसने दिया है? पूरे गांव-गांव से हम लोगों ने भारतवर्ष से पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दान में लिया है। दान में लिया है, 0 बजट पे लिया है, परिवारों ने दान किया है। ये झोला भी दान किया है? झोला भी दान किया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ये मुहिम शुरू की गई है और पर्यावरण को बचाने के लिए देश भर में घूम घूम कर आम लोगों से थैला और थाली के लिए दान एकत्र किया गया है, ताकि प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को थैला थाली का वितरण किया जा सके। देखिए, हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधा जब रहेगी तभी तो हमारा कुटुंब रहेगा। और वसुधा को यानी पृथ्वी को आज सबसे बड़ा यदि कोई खतरा है तो वह प्रदूषण का खतरा है, और उसमें सबसे बड़ा प्रदूषण जो है वो प्लास्टिक का होता है। इस महाकुंभ में जो अन्य क्षेत्र चलते हैं उसमें लाखों लाखों लोगों का भंडारा प्रतिदिन रहता है, और उस भंडारे में प्लास्टिक के पत्तल यदि कई लाख रोज निकलेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार टन का कचरा होगा। इस बार पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, समाज के जो संवेदनशील लोग हैं, उन सब ने मिलकर के यह विचार किया। और कोई ऐसा नहीं कि यह विचार महीने 2 महीने का है, वर्षों से हम लोगों ने इस पर मंथन किया। केंद्रीय टोली के सदस्य होने के नाते मैं भी उस मंथन का हिस्सा रहा, और हम सब ने यह तय किया कि पूरे भारत के सभी जिलों में, सभी कस्बों में, सभी गांवों में हम अपना निवेदन करेंगे लोगों से कि वह इस कुंभ को, महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए कोई न कोई अपना योगदान दें। और बड़े सुखद आश्चर्य की बात है कि हमारे कार्यकर्ता जिन भी घरों में गए, जिन माताओं बहनों से उन्होंने कहा, उन्होंने कई घरों में तो अपने से सिल करके झोले दिए। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में 40 लाख टन प्लास्टिक कचरा होने की आशंका है और इसी कचरे को रोकने के लिए थैला थाली मुहिम शुरू की गई है। इस अभियान के लिए कई साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी और उसी का नतीजा है कि महाकुंभ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए देश भर से दान लेकर ये अभियान शुरू किया गया। ऐसा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से ये एक अभियान बना कि जो लगभग 40 टन कूड़ा यहाँ कुंभ के बाद यही जो डिप्लॉय किया जाता है, कहीं ना कहीं फेंका जाता है। 40 लाख टन लगभग प्लास्टिक का कूड़ा, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने इस पर अभियान शुरू किया और गांव-गांव से थाली और झोला को मांगा। थाली के माध्यम से जो आश्रम अन्य क्षेत्र में भंडारा करते हैं वो पत्तल और दोने का इस्तेमाल न करके थाली का इस्तेमाल करें, ताकि भोजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसानी से भी हो जाए और प्रदूषण भी न हो। अभियान के तहत महाकुंभ क्षेत्र में लोगों और संस्थाओं को कुल 50 लाख थालियां वितरित करने का लक्ष्य दिया गया है और 25 लाख से ज्यादा थैले और थालियां महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही थैला थाली का वितरण शुरू हो चुका है। इस चीज को निर्धारित करने के लिए देखा जाता है कि हमारे यहाँ समाज में गांव से लोग आते हैं,
तो जो जिस तरह से आवंटन किया गया है, जगह का आवंटन किया गया है, उस आवंटित जगहों में जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, ऐसे लोगों को ही इसमें जो है थाली और झोला आवंटित किया जा रहा है। और ये हमारे जो है पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अक्सर देखते होंगे पृथ्वी सम्मेलन और तमाम तरह के सम्मेलन किए जाते रहे हैं। ये भव्य कुंभ को जो है, महाकुंभ को भव्य कुंभ बनाने में बहुत ही जो है हरित कुंभ बनाने में भी योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। हरित कुंभ अभियान को देश भर से अच्छा समर्थन मिला। थैला और थाली के लिए लोगों ने खुले दिल से दान किया और एकत्र हुए थैले और थाली महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों, साधुओं के अखाड़ों, आश्रमों और पंडित पुरोहितों के स्थानों पर जाकर पर्यावरण को लेकर जागरूकता का संदेश देंगे और लोगों को समझाएंगे कि भोजन प्लास्टिक के पत्तल दानों में करने के बजाय थाली का उपयोग करें और पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। और एक कोशिश मेरी ये है कि जो ये 35 से 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो महामंडलेश्वर हैं या नागा साधु हैं या जो सफाई कर्मचारी हैं, रेलवे के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्रशासन के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसे सारे लोगों तक, जैसे एक मल्लाह समाज होता है, बिंद समाज है, पंडित पुजारी है, इनके स्थानों पर हम जरूर जाएं और इनको जरूर बताएं कि आप थाली में भोजन करें, पत्तल का उपयोग न करें और आप पॉलीथीन का उपयोग न करें, डिस्पोजल न करें, क्योंकि बाद में वो समस्या बढ़ती जाए। पर्यावरण की इस मुहिम को देश भर में सराहा गया। लोगों ने थैले थालियां दान की। देश भर में इस अभियान को मिले समर्थन से पर्यावरण प्रेमियों में काफी उत्साह है। समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और दान दे रहे हैं। हमने भी मतलब घरों घरों में जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई आप पार्टिसिपेट कीजिए हमारे माघ मेला में। और बड़ी खुशी की बात है कि जैसा आप देख रहे हैं कि जो बना के दे सकते हैं हाथ से, उन्होंने अपने हाथों से थैला बनाया और ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि पूरा देश, भारतवर्ष इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक है। वो एक थैला एक थाली, पूरा भारतवर्ष जो है जी पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पूरा भारतवर्ष उत्सुक है और पार्टिसिपेट कर। तो देखिए, जो ये प्रयास है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, ये जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि करने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे से समाज में एक संदेश देना चाहते हैं और इसीलिए यह कुंभ दिव्य, भव्य, अनुपम, अनूठा, अलौकिक और हरित भी है, क्योंकि इससे पर्यावरण संरक्षण की भी बात निकलेगी जो वैश्विक पटल पर जाएगी। और इसीलिए यह महाकुंभ बहुत ही अनुपम, अनूठा और खास हो जाता है।